चलिए आज हिंदी का आवेदन मैं आपको सिखाऊंगा। एग्जाम में पूछता है कि आवेदन कैसे लिखें, ठीक है। और ये आपको 5 नंबर का आता है, ठीक ना। तो वहां पर क्या होता है कि आप नहीं लिख पाते हैं, जैसे तैसे लिख दिए या छोड़ भी आप देते हैं। छोड़ना नहीं, जितना भी पूछेगा, जैसा भी क्वेश्चन हो, है ना, सबका आंसर आप देने वाले हैं, ठीक है। तो कलम लीजिए, कॉपी लीजिए और तैयार हो जाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें पर्यटन स्थल पर घूमने जाने का अनुरोध हो। हाँ, बोल रहा है क्वेश्चन कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन लिखें जिसमें कोई पर्यटन स्थल पर घूमने जाने का बात हो। जैसे आप राजगीर जाते हैं, बौद्ध गया, है ना, इस टाइप का। तो किसी का भी जिक्र होना चाहिए और उसका छुट्टी के लिए कैसे हम लोग पत्र लिखेंगे, आवेदन पत्र, उसके फॉर्मेट को देखेंगे। तो मैंने ऐसा फॉर्मेट बनाया है आपके लिए कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो मैंने इसलिए पेज बनाया है, पेज आपके लिए A4 साइज का, जो आपकी कॉपी का जो पन्ना होता है, ठीक है, वैसा ही मैंने यहां भी बनाया है, ताकि आपको समझने में, लिखने में कहां पर कौन सा पॉइंट लिखना है, किस कॉर्नर पे क्या लिखना है ना, कोई लाइन ज्यादा तो नहीं ना भाग रहा है, ठीक है। इस टाइप से मैंने इसलिए पेज बनाकर लिखा है कि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सेवा में हम लोग लिखते हैं, कॉर्नर पे दम यहां पे सेवा में, ठीक है। और सेवा में के बाद आपको कहां लिख रहे हैं, वो जो आप पत्र जो है किनके पास लिख रहे हैं, ठीक है। तो जिनके पास लिखिएगा उनका यहां पर नाम होना चाहिए, ठीक है। और क्या लिखना है पहले, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा कि किनके पास लिखना है, तो कहां लिखना है, प्रधानाचार्य के पास। तो यहां पर जो भी नाम होगा, जिसे कि आप बैंक में लिख रहे हैं, है ना, आप थाना में लिख रहे हैं, आप कहीं भी लिख रहे हैं, तो किनके पास लिख रहे हैं, उनका नाम जो यहां से होगा उठा के यहां पर नाम लिख देंगे। और स्टार्टिंग में लगाएंगे श्रीमान और लास्ट में क्या लगाएंगे, महोदय। अगर यहां लिखा होता हेडमास्टर, तो हम क्या लिखते हैं यहां पर, श्रीमान हेडमास्टर महोदय। तो इस टाइप से जो भी हो, है ना। तो जो क्वेश्चन में रहेगा आपको वही लिखना है, अपना मन से बनाकर नहीं लिखना है, जिसका इंग्लिश कर देते हैं हेडमास्टर लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो लिखा रहेगा वही लिखना है, ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया कि किनके पास लिखना है, उनका नाम हो गया। अब उसके बाद वो स्कूल कौन सा है, वो कॉलेज कौन सा है, ठीक है, वो बैंक कौन सा है, जैसे आप बैंक में लिख रहे हैं तो वो बैंक कौन सा है, ठीक है। तो आपका स्कूल कौन सा है, कॉलेज कौन सा है, उसका नाम आराम से लिखिए, हिंदी में लिखना है, क्योंकि हिंदी का यह आवेदन है, इंग्लिश नहीं करना है। हिंदी में जो भी आपके स्कूल का, कॉलेज का नाम हो वो हिंदी में लिखना है। तो मेरा नाम था RN कॉलेज, हो गया RN कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो RN कॉलेज आपका कंप्लीट है, ठीक है। तो RN कॉलेज जो है मैंने यहां लिख दिया। अब कोई भी कॉलेज हो, स्कूल हो, उसका पता होगा ना जी, उसका एड्रेस होगा कि नहीं होगा, पता होगा, ठीक है। क्या एड्रेस है आपको भी पता है, आपका स्कूल का एड्रेस क्या है, आपके कॉलेज का एड्रेस क्या है, ठीक है। तो मैंने अपना लिख दिया, भगवती कॉलोनी, हाजीपुर, वैशाली। आपका भी कुछ होगा, कौन सा गांव होगा, कौन सा शहर होगा, कौन सा जिला होगा, उसका नाम आप नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई किस्म का दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, खुद से लिखना है। हाँ, तो ये स्कूल कॉलेज का नाम हो गया, ये एड्रेस हो गया। अब एक लाइन छोड़कर विषय लिखना है। क्या विषय है, क्यों आप लिख रहे हैं, मतलब किस लिए आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये विषय जो है आपको अलग से नहीं सोचना है, क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ है, अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें पर्यटन स्थल पर घूमने जाने का अनुरोध हो। मिल गया आपका विषय, ठीक है। आप कोई चीज पत्र लिख रहे हैं, आवेदन लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, आप बैंक में लिख रहे हैं कोई आवेदन, क्यों लिख रहे हैं, ATM कार्ड जो है मेरा खो गया है, तो यही आपका विषय हो गया, ठीक है। तो विषय जो है
आपको यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो विषय मैंने लिख दिया पर्यटन स्थल पर घूमने जाने हेतु। हाँ, पर्यटन स्थल पर घूमने जाने हेतु ये मेरा विषय हो गया। मैंने यहां से उठा लिया इस लाइन को, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है एक लाइन फिर गैप करके एक लाइन फिर छोड़कर लिखना है महाशय। क्या लिखना है? महाशय। और आप गौर करना है कि सेवा में विषय और महाशय तीनों एक लाइन होना चाहिए, एक सीध में होना चाहिए। यहां से अगर मिटाना स्टार्ट करें तो पूरा ये मिट जाना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से लिखना है, इसलिए मैंने पेज बनाकर लिखा है, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए, तो महाशय मैंने लिखा है। अब इसके नीचे से लिखेंगे क्या? सविनय निवेदन यह है कि मैं मंगरू कुमार, वर्ग 12वीं, क्रमांक 33, आपके विद्यालय का छात्र हूं। तो आपको लिखना होगा ये लाइन, तो आप बहुत सालों से लिख रहे हैं, तो अभी अभी थोड़ी आप सीखे, आपको बहुत सालों से ये लाइन आ रहा है। सविनय निवेदन यह है कि, ये आप बहुत पहले से जानते हैं, कोई नया चीज आपकी है नहीं। मैं मंगरू कुमार, आपका अपना नाम है, अपना नाम वह लिखिए। ठीक है, वर्ग क्या है? तो 12वीं है। ठीक है, क्रमांक रोल नंबर, ठीक है, 30 हो, है ना, 2 हो, 1 हो, जो है लिखिए यहां पर। आपके विद्यालय का छात्र हो, आपके विद्यालय का छात्र हो, कोई गर्ल्स होगी तो छात्रा लिखेगी। ठीक है, हम लोगों को किसी पर्यटन स्थल पर घुमाने ले चले क्योंकि ये हम लोगों का आखिरी साल है आपके विद्यालय में। हाँ, हम लोगों को कहीं घुमाने के लिए पर्यटन स्थल पर ले चलिए क्योंकि ये हम लोगों का आखिरी साल है, आखिरी साल है। ठीक है, अब फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे अतः आपसे निवेदन है कि हम लोगों को घुमाने ले चले और परम यश का भागी बने। हाँ, लास्ट लिखना है अतः आपसे निवेदन है कि हम लोगों को घुमाने ले चले और परम यश का भागी बने। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको ये लाइन छोड़कर नीचे क्या लिखना है? धन्यवाद। क्या लिखना है? धन्यवाद। ठीक है, और अब जो है ये जो लिखेंगे, देखते हैं कितना को कि ऐसा लिखते हैं वो, तो आर को यहां से बना देते हैं। नहीं, आवेदन का नियम है, स्टार्ट करेंगे इस कॉर्नर से, इस ये कोना से, और खत्म ये कोना पे होना चाहिए। स्टार्ट करेंगे ये कोना से, खत्म ये कोना पे होना चाहिए। अब कितना लगेगा कि यहीं पर ऐसे रॉ लिख देता है और यहीं पर आपका आज्ञाकारी छात्र ये वगैरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉर्नर में जितना नाम आपका ये लिखा जाए। ठीक है, तो आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम मंगरू कुमार, वर्ग 12वीं, क्रमांक 2, यहाँ कितना मैंने लिखा था? 33, तो यहां भी 2 कर दीजिए, क्या दिक्कत है? यहां भी 2 कर दीजिए। ठीक है ना, दिनांक लिख दीजिए, जो आप लिख रहे हैं दिनांक भी लिख दीजिए। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। एक और बात, सिर्फ एक बार लिखने से नहीं होता है, ये चीज को आप कम से कम 4 बार 5 बार अंदाजे लिख लीजिएगा ना, तो फिर एग्जाम में कोई भी टॉपिक हो, कहीं भी घूमने के लिए बोले, है ना, कैसा भी विषय हो, आप अपने से लिख सकते हैं। एक बार नहीं लिखना होता है, इसको एक बार कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, और इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। कोई भी पेज लीजिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जितना देर आप मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, रील्स को देखते हैं, वो ना देखकर इसी को लिख लीजिए 5 मिनट में, क्या दिक्कत है? तो प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट आपको पता है, कब क्या कैसे लिखना है, कहां से कौन सा विषय उठाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, ये लिया है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।